नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों ने दहशत फैलाने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। बारामूला में करीब 12 घंटे चली मुठभेड़ के बाद 3 दहशतगर्द मार गिराए। वहीं राजौरी जिले के नौशहरा में शनिवार को दिन दहाड़े घुसपैठ की साजिश भी नाकाम कर दी गई। मारे गए आतंकियों से हथियार व गोला बारूद बरामद। स्कूल इमारत में छिपकर बैठे थे। तलाशी अभियान जारी। केंद्र सरकार ने कच्चे व रिफाइंड खाद्य तेल पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी सूरजमुखी, पाम व सोयाबीन के तेल पर की गई है। कच्चे तेल पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 20%, जबकि रिफाइंड तेल पर 12.5 से 32.5% किया गया है। नई दरें शनिवार से ही लागू हो गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला किसानों के हित में किया गया है ताकि उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल सके। सब्सिडी मिलने से प्याज की खुदरा कीमतों में गिरावट। केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री शुरू करने के कुछ ही दिनों में इसकी कीमतें गिरना शुरू हो गईं। हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार और संरक्षण के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर कला संस्कृति व भाषा अकादमी द्वारा हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वाद विवाद और कविता पाठ जैसी रोचक गतिविधियां शामिल थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के साथ विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। अभिनव थिएटर में आयोजित कार्यक्रम मुख्य सचिव अटल डुल्लू मुख्य मेहमान थे। उन्होंने कहा, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का सार है, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्रीय मंत्री दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में प्रतिस्पर्धा नहीं, वे सखियां हैं, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा, हिंदी ने 75 वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस मोड़ पर मैं निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूं कि हिंदी की किसी स्थानीय भाषा से कम नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि इस वर्ष हिंदी दिवस सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था और तब से 75 साल हो गए हैं। वह देश इस साल राजभाषा की हीरक जयंती मनाने जा रहा है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के छात्रों द्वारा की गई एक नई पहल के रूप में ऋत्विक अग्रवाल, कृतिश नाग्याल और उनकी टीम ने रेडियो सॉटी की लाइव ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हवा की गति व दिशा संबंधित डाटा भेजेगा तीसरा मौसमी गुब्बारा। केंद्रीय विश्वविद्यालय से शनिवार को डिवाइस से लैस गुब्बारे को आसमान में छोड़ा गया। अनुसंधान से मिलेगी मदद। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू से दिसंबर तक ऐसे 8 गुब्बारे आसमान में छोड़ेगा। प्रयोगशाला मोहाली में तैयार हुआ है। इसमें लगे सभी उपकरण भारत में ही तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास में गौमाता ने बछिया को जन्म दिया, जिसके बाद वहां उत्सवी माहौल नजर आया। पीएम ने बछिया का नाम दीप ज्योति रखा और उसे खूब दुलारते नजर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्विट्जरलैंड के अपने समकक्ष इग्नाजियो डेनियल जियोवानी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा कर भारत व 4 देशों के यूरोपीय ब्लॉक ईएफटीए के बीच ट्रेड समझौता पर जोर दिया। ईएफटीए में आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein शामिल हैं। शनिवार को जयशंकर की 2 दिनों की यात्रा खत्म हुई, जिसमें मुक्त व्यापार समझौते पर विस्तृत चर्चा हुई थी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने देर रात अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से एक प्रेस वार्ता में कहा, मुझे अंतरिक्ष में रहना बहुत पसंद है। मुझे यहां रहकर खुशी मिलती है। वे अपनी साथी बुच विल्मोर के साथ 100 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि।
धन्यवाद रजनी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू में ऑर्थोपेडिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अंजुम को प्रतिष्ठित एशिया पैसिफिक ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन यंग एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए भारत से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। प्रदेश में एक ही दिन में डेंगू के 70 मामले हुए दर्ज। जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 548 मामले दर्ज हो चुके हैं। सबसे अधिक 330 मामले सिर्फ जम्मू जिले में ही आए हैं। खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर भ्रम। जानकार बोले, सिर्फ बन क्रीम नहीं, खाना आइसक्रीम और बेवरेज पर कर को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। सुलह समझौते के जरिए निपटाए गए 1.14 करोड़ विवाद 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की तालुका, जिला और उच्च न्यायालयों में हुई लोक अदालतें। अब कुछ खेल समाचार। डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे नीरज। फाइनल में 1 सेंटीमीटर से शीर्ष स्थान से वंचित हो गए। अजय भारत के हाथों पाकिस्तान फिर पस्त। 2 गोल के साथ कप्तान हरमन जीत के नायक। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पिछड़ने के बाद भारतीय टीम की वापसी। सेमीफाइनल में कोरिया से होगी टक्कर। भारत की 17 साल की बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने शनिवार को बेल्जियम इंटरनेशनल टूर्नामेंट के रूप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है। तिलक वर्मा और प्रथम सिंह की शतकीय पारियों से भारत ए ने शनिवार को दलीप ट्रॉफी मैच के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी 3 विकेट पर 380 रन पर घोषित कर भारत डी को जीत के लिए 488 रन का बड़ा लक्ष्य दिया। डोडा व पुंछ में जीत के साथ की शुरुआत। खेलगांव नगरोटा में गर्ल्स अंडर 17 अंतर जिला संभाग स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। पहाड़ों पर संकट की बारिश। बद्रीनाथ हाईवे बंद। हिमाचल में 41 सड़कों पर गिरा मलबा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:38 पर और कल सूर्योदय 6:16 पर होगा।